ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हमारा चल रहा था सेटेक्स, कुछ क्वेश्चन आपको दिए थे, हो गए थे। किस चीज में अभी प्रॉब्लम आ रही है क्वेश्चन के अंदर? प्राइमरली किस चीज में? एक फिक्स एसिड का जो इनपुट होता है ना, वो किधर डालना है, एक डायरेक्ट लिखना है या उनके साथ ऐड करके मर्ज करना है या अलग टेबल बनाना है। ठीक है, ओके। देखिए मेरे पास आज हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके अंदर फिक्स एसिड की वर्किंग है। ठीक है, हम उसको दोनों तरीकों से करके देखेंगे। मतलब इसके अंदर नॉर्मली तो वो 90% से नीचे की लिमिट के अंदर ही आ रहा है, तो कोई इशू वाली बात नहीं है। लेकिन हम उसको दोनों तरीकों से करके देख लेते हैं कि अगर वो 90% से ऊपर होता तो फिर हम क्या वर्किंग करते, और अगर नहीं होता तो फिर हम क्या वर्किंग करते। क्लियर है? ओके, तो फिर आज हम क्वेश्चन क्या क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 90। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने तकरीबन सारे जो क्वेश्चन सेटेक्स से देख लिए, इनमें कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं जो आपसे ना हो, कोई भी ऐसी एडजस्टमेंट नहीं है जो आपसे ना हो। हाँ, बस कंफ्यूजन यहीं पे है कि वो जो आपने क्वेश्चन फाइनल करना है कि किसको कहाँ पे ऐड करना है, किसको कहाँ पे लेस करना है, वो चीज के अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 19 है मारूफ इंजीनियरिंग लिमिटेड। इसको खोले। हाइकिंग की पिक्चर ही भेजी मुझे। ये तो हुई थी ना, ये तो हुई थी ना। वाटरफॉल वाली तो हमें किसी ने दी थी। वैसे हमारी बहुत अच्छी पिक्चर है। हाँ, आप हमें वो इस तरह की फोन से पिक्चर्स भेजो। कौन से? वो रियासत की फोन ट्रिप पर शरान या सब बस है शायद से रियासी की बात है, उससे सही की बात है। चलो बस वो करने की बात करें, वो करते रहो, एक फ्लैक्स बना के। ठीक है, उसमें सारे पिक्चर निकालते हैं, आप लोगों के आपको भेज देते हैं। बाकी जो लगाने हैं लाइक एक साथ ही अगले हफ्ते फ्लेक्स यार हमारी साइड की सारी अच्छी पिक्चर आई। अच्छा, मारूफ इंजीनियरिंग पे आ गए। क्वेश्चन नंबर 19। मरीन सेटेक्स किया आपने पहले कभी जिंदगी में? कभी थोड़ा सा मतलब एमए साथ गुजरते हुए सुन लिया हो? सेटेक्स ऐसा बोल रहे। ओके, उसका एक क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन बैंक आ गया आपका, और ग्रुप ऐड करा लें अपने आप को। ओके, काम करते कल से लंच के लिए आया करेंगे, जल्दी कर लिया करेंगे। हमारी अब सुबह यही करनी है, शाम भी यही होगी। अच्छा जी, टैक्स पीरियड क्या है? सर यूनिवर्सिटी की वजह से सारी क्लास बाकी। हाँ वही फेब 2026। ऐसी बात है, मैं वही कह रहा हूँ कि क्लासें खत्म होने तक हमारी शक्लें मिलना शुरू हो जाएंगी। फरवरी 2026। अच्छा, तो वर्किंग कर लेते हैं। डिस्क्रिप्शन, वर्किंग एंड प्रोग्रेस। पहले हम निकाल लेते हैं आउटपुट, और फिर हम निकाल लेंगे इनपुट। आउटपुट वर्किंग 1 आ जाते हैं वर्किंग 1 के ऊपर। वर्किंग 1 आउटपुट सप्लाई स्टार्ट। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले हम सारा। Maroof Engineering Limited is registered under Sale Tax Act 1990. The company is engaged in the manufacturing and supply of spare parts. कंपनी का काम क्या है? मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। अच्छा, मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग की एक एडजस्टमेंट ऐसी होती है थोड़े से डिफरेंस के साथ आती है, और वो होती है इलेक्ट्रिसिटी बिल के हिसाब से। लेकिन मेरे ख्याल में वो सीए फाइनल लेवल के ऊपर आपसे टेस्ट होती है, इस लेवल पे नहीं होती। बहरहाल अगर किसी क्वेश्चन में आएगी तो मैं आपको बता दूंगा, नहीं तो चलते हैं इसको। लेकिन मैं आपको बता जरूर दूंगा, कोई पता नहीं अगर टेस्ट हो जाए तो। आगे चलते हैं।
उसके बाद मारूफ इंजीनियरिंग ठीक है, फरवरी 2026 ठीक है। सबसे पहले परचेजेस, लोकल मटेरियल फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लायर 15 मिलियन, अनरजिस्टर्ड सप्लायर 8 मिलियन, सप्लाईज हैं। उसके बाद सेल्स की इंफॉर्मेशन है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स सारी सेल हुई है। लोकल टैक्सेबल सप्लाईज टू रजिस्टर्ड पर्सन 10 मिलियन, लोकल टैक्सेबल सप्लाईज टू अनरजिस्टर्ड पर्सन 3 मिलियन, एक्सपोर्ट टू ताइवान 10 मिलियन, एग्जैक्ट गुड्स 2 मिलियन। बिल्कुल स्ट्रेट कोई भी इसके अंदर नहीं। नीचे आ जाते हैं, परचेजेस फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लायर्स इंक्लूड एन अमाउंट ऑफ रुपीज। अच्छा, अब मुझे एक बात बताएं, चलिए पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर मैं आपसे पूछता हूँ। Purchases from registered supplier include an amount of rupees 1 million which was invoiced on May 15, 2025. The input tax on this invoice could not be claimed in the relevant period. एक इनवॉइस 1 मिलियन इंक्लूड है किसके अंदर, 15 मिलियन के अंदर, और ये डील करती है किसके साथ, 15 मई 15, 2025 के साथ। और इस वक्त हमारा टैक्स पीरियड क्या चल रहा है, फेब 2026 चल रहा है। तो उस टाइम पीरियड से रिलेटेड ये एक अमाउंट है जिसका हम इनपुट उस वक्त क्लेम नहीं कर पाए थे। क्या हम इसमें इस बार क्लेम कर सकते हैं? नहीं। 6 मंथ से पुराना कोई भी हम इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर सकते होते। अगर कोई इनवॉइस 6 महीने पुरानी है, मेरे आप नोट्स बनाते जाएं, साथ साथ ये चीजें लिखते जाएं। 6 मंथ से पुरानी कोई इनवॉइस अगर हम भूल गए थे तो हम उसको क्लेम नहीं कर सकते। ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन ये है कि ये तो हमने इनपुट की बात की ना, हम आउटपुट भी तो भूल सकते हैं। आउटपुट की कोई अपनी इनवॉइस भूल सकते हैं, तो उसके क्या टाइम पीरियड है? हाँ जी, आपने एक टैक्स लिया और वो आगे जमा नहीं करा पाए, आउटपुट गवर्नमेंट को नहीं दे पाए, तो इसकी क्या टाइम पीरियड है कि आप कब तक पे कर सकते हैं? देखिए, आउटपुट के ऊपर कोई रियायत नहीं है। वो तो आपने लाजमी 15 तक जमा कराना ही कराना है, ना कराएंगे तो उल्टा आपको पेनल्टी पड़ जाएगी। तो उसके कोई मंथ की पीरियड नहीं है। जब भी, बल्कि प्राइमरीली तो आपको तभी पे कर देना चाहिए जब आपने लिया है, उसी मंथ के अंदर। अगर भूल भी जाते हैं तो उस पर आपको पेनल्टी पड़नी है उल्टा। टाइम पीरियड तो दूर क्या ना, देखिए गवर्नमेंट को अपने फायदे के अंदर कोई इशू नहीं है, मसला आपके फायदे के साथ है। आपको उसने 6 महीने दिए, 6 महीने नहीं लेते फायदा तो अमीर लोग हैं भाई, कोई मसला नहीं है, चिल मारो, उसके बाद वो आपको अलाउ नहीं करेंगे। आउटपुट तो आप किसी सूरत इग्नोर नहीं कर सकते, वो आपने लाजमी देना होता है। और अगर भूल भी जाते हैं तो उसकी कोई टाइम लिमिट नहीं, आप किसी भी वक्त उसे पे कर सकते हैं। टैक्स पीरियड ऑन कुड नॉट बी क्लेम्ड इन द रेलेवेंट पीरियड, तो ये हम नहीं कर सकते। मटेरियल परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन वाज एक्सक्लूसिवली यूज्ड फॉर मेकिंग टैक्सेबल सप्लाईज। अनरजिस्टर्ड बंदे से जितनी भी चीजें खरीदी हैं वो सारी की सारी किसके लिए हमने की हैं? टैक्सेबल सप्लाईज के लिए की हैं। ओके, गुड्स वर्थ रुपीज, अच्छा मजे की बात, इसका कोई इंप्लीकेशन भी नहीं होती, आगे चलते हैं। गुड्स वर्थ रुपीज 5 लाख वर रिटर्न बाय डिफरेंट कस्टमर, प्रॉपर डेबिट क्रेडिट नोट जो है। अच्छा, ये सेल्स के बारे में बात कर रहे हैं, परचेज के बारे में? सेल्स, कस्टमर रिटर्न कर रहे हैं तो सेल्स के बारे में। तो सेल रिटर्न हुई है कितनी? 5 लाख की आपको सेल्स रिटर्न हुई हैं, और उसके अगेंस्ट में क्या आप इसे अपनी टोटल सेल्स में से माइनस करेंगे सेल्स? जी कर सकते हैं। कंडीशन क्या है? डेबिट नोट या क्रेडिट नोट प्रॉपर्ली इशू हुए होने चाहिए। अच्छा, सेल्स रिटर्न के वक्त डेबिट नोट इशू होती है, क्रेडिट नोट इशू होता है, ये पॉइंट है। आप कल 2 इनके लिए क्या 2 क्लासेस लगाना। देखो, पहले तो आपको ये कंसेप्ट समझ आना चाहिए कि डेबिट क्रेडिट नोट का मकसद क्या है। क्या उसका मकसद सेल रिटर्न और परचेज रिटर्न के लिए यूज होना होता है? नहीं। बेसिकली डेबिट क्रेडिट नोट का पर्पस होता है इनवॉइस की अमाउंट को एडजस्ट करना। ये कोई रूल नहीं है कि सेल रिटर्न होगी तो आप डेबिट नोट इशू करेंगे, परचेज रिटर्न होगी, या डेबिट नोट सिर्फ परचेज रिटर्न पे होगा और क्रेडिट नोट सिर्फ सेल रिटर्न पे होगा। ये कोई रूल नहीं है, ये एक रट्टा है जिसको आप यूज कर सकते हैं। असल रूल ये नहीं है। असल रूल क्या है कि देखें, इनवॉइस, जब आप इनवॉइस करते हैं ना, इनवॉइस की नेचर होती है डेबिट, ऐसी बात है। जब भी आप किसी कस्टमर को इनवॉइस करते हैं, फॉर एग्जांपल आपने किसी कस्टमर को 1 लाख की सेल, ठीक हो गया, तो इस अमाउंट क्या आपने क्या किया उसे इनवॉइस की एंट्री क्या करेंगे? रिसीवेबल डेबिट और सेल्स क्रेडिट, कितने से? 1 लाख से। अगर कस्टमर सेल रिटर्न कर देता है, से कि उसने 10,000 की सेल्स रिटर्न कर दी, तो अब इनवॉइस उसे कितने की होनी चाहिए? 90,000। ऐसी बात है।
1 लाख नहीं होना चाहिए। अब रिसीवेबल है ना, रिसीव तो हुआ नहीं अभी तक, तो उसकी इनवॉइस कितने की होनी चाहिए? आइडियली 90,000 की होनी चाहिए। तो इसका मतलब क्या है कि हम इसकी जगह दूसरी इनवॉइस इशू करें? नहीं। कार्ड के ऊपर कर दें? नहीं। इनवॉइस दोबारा इशू नहीं हो सकती, इनवॉइस डुप्लीकेट इशू नहीं हो सकती एक ट्रांजैक्शन के लिए। तो इसके लिए फिर हम अल्टरनेटिव डॉक्यूमेंट इशू करते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? क्रेडिट नोट। तो क्रेडिट नोट क्यों कहते हैं? क्योंकि जब सेल रिटर्न होती है उसकी एंट्री क्या होती है? सेल रिटर्न की सेल्स रिटर्न डेबिट और रिसीवेबल क्या होते हैं? इस वजह से इसको क्रेडिट नोट कहा जाता है। इसमें रिसीवेबल क्या होता है? क्रेडिट हो रहा होता है। लेकिन असल चीज ये नहीं है। बेसिकली इनवॉइस का नेचर क्या है? डेबिट। जब उसे 10,000 से कम करेंगे तो क्या करना है? क्रेडिट करते हैं। ये एक एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल आपने 1 लाख रुपए की इनवॉइस कर दी, कस्टमर को बाद में पता चला यार आपने अमाउंट ही गलत डाल दी। एक्चुअली आपने 1,10,000 की करनी थी। गलती हो सकती है ना? 1 लाख की इनवॉइस आप कर दी, बाद में आपको पता चला कि आपने कर दी 10,000 की थी। अब क्या करेंगे? दोबारा इनवॉइस इशू करेंगे? नहीं। डॉक्यूमेंट तो इशू करना ही है ना आपने, डॉक्यूमेंट तो इशू करना ही है ना। ट्रांजैक्शन हुई है, बगैर डॉक्यूमेंट के तो हो ही नहीं सकती। तो क्या आप दूसरी इनवॉइस इशू करेंगे 1,10,000 की? नहीं। क्या उसे कार्ड पे ठीक करेंगे? फिर क्या करोगे? क्रेडिट नोट में क्या होता है? क्रेडिट होता है। इनवॉइस की नेचर क्या है? डेबिट है। जब क्रेडिट करोगे तो वो तो कम हो जाएगी 10,000 से। नहीं, आपने 1 लाख की इनवॉइस कर दी, एक्चुअली 10 की करनी थी। 1 लाख की कर दी, एक्चुअली 10 की करनी थी। 10,000 कम कर दी तो फिर डेबिट करेंगे दोबारा। कैसे? अब डॉक्यूमेंट क्या इशू होगी? डेबिट नोट इशू। असल कंसेप्ट इसका ये है कि डेबिट या क्रेडिट नोट कब इशू होता है? जब इनवॉइस की अमाउंट को एडजस्ट करना हो। अगर इनवॉइस की अमाउंट कम होगी तो क्या इशू होगा? क्रेडिट नोट। और अगर इनवॉइस की अमाउंट ज्यादा होगी तो डेबिट नोट इशू होगा। सेल रिटर्न में इनवॉइस की अमाउंट क्या होती है? कम होती है, इस वजह से हम क्रेडिट नोट इशू करते हैं। लेकिन सिर्फ सेल रिटर्न के वक्त क्रेडिट नोट। फॉर एग्जांपल आपने इनवॉइस 90,000 की करनी थी, 1 लाख की कर दी, 10,000 की ज्यादा कर दी, तो अब आपने इनवॉइस को कम करना है। तो क्या इनवॉइस होगा? अब आप क्या इशू करेंगे? क्रेडिट नोट इशू करेंगे। इनवॉइस की नेचर क्या होती है? डेबिट। तो आपने ये चीज हमेशा, ये फार्मूला हमेशा ध्यान में रखना। ठीक हो गया? अच्छा, ये इनवॉइस इशूड की बात कर रहे हैं, इनवॉइस रिसीव्ड की बात कर रहे हैं। इनवॉइस रिसीव्ड भी तो होता है। रिसीव कब करते हैं? जब हम परचेज करते हैं। उसकी क्या नेचर होती है? उसकी नेचर क्रेडिट होती है। उसकी नेचर क्या होती है? क्रेडिट होती है। जब उसके अंदर चेंजेस होंगी तो डॉक्यूमेंट्स ऑपोजिट हो जाएंगे। जैसे कि परचेज रिटर्न होगी तो डॉक्यूमेंट क्या जाएगा? डेबिट नोट जाएगा। क्यों? उस इनवॉइस के अमाउंट को आपने कम करना है, जिसकी नेचर क्या थी? क्रेडिट नेचर थी। तो कंसेप्ट ये है इसका। ठीक है? रट्टे के पॉइंट ऑफ व्यू से जितना आपसे टेस्ट होना है उतना आप बस ये ध्यान में रख लें कि सेल रिटर्न होगी तो क्या इशू होगा? क्रेडिट नोट। और परचेज रिटर्न होगी तो डेबिट नोट इशू होगा। लेकिन एक और यहाँ पे क्वेश्चन पैदा हो जाता है। क्या करें भाई? क्वेश्चन हो जाता है। वो कहते हैं कि प्रॉपर डेबिट क्रेडिट नोट वर इशू। इसका क्या मतलब? उसमें स्लैश डाल के क्या क्या है कि भाई जो भी डेबिट होना था, क्रेडिट होना था, हो गया है ना? ये तो बात है। जब भी कोई ट्रांजैक्शन होती है तो कितनी पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं? दो। तो डॉक्यूमेंट सिर्फ क्या एक इशू करती है? नहीं, दोनों इशू करती है। समझ आ गई बात? डेबिट नोट और क्रेडिट नोट इस वजह से कहा जाता है, इसके साथ लिखा हुआ। समझ आ गई बात? ओके। तो खैर ये एक हट के डिस्कशन की हमारी हमने कर ली। तो ये आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए कि डेबिट क्रेडिट नोट कब इशू होते हैं। आइडिया टेस्ट कर सकते हैं आप, सिलेबस का पार्ट है। तो आप ये नहीं कह सकते कि यार मुझे तो पता ही नहीं था। इनवॉइस के अमाउंट कम ज्यादा करने के लिए प्रॉपर ये यूज होते हैं। इनवॉइस इशूड की नेचर और होती है, इनवॉइस रिसीव्ड की नेचर और होती है। ये दोनों ध्यान में रखना चाहिए। ओके, तो 50,000 सेल रिटर्न भी है फ्रॉम वर रिटर्न बाय डिफरेंट कस्टमर्स। ये रजिस्टर्ड भी हो सकते हैं, अनरजिस्टर्ड भी हो सकते हैं, कोई इशू नहीं है। हम किसी एक में से भी माइनस कर सकते हैं, आप दोनों को इकट्ठा करके कंबाइन में माइनस कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं। उसके बाद न्यू मशीनरी, एक 2.5 मिलियन की हमने नई मशीनरी परचेज की फॉर दिस मंथ। क्या कोई बताया गया कि किस पर्पस के लिए की थी?
नहीं, तो ये जनरल पर्पस है, इससे सारी सप्लाई बन रही है। ML purchases from registered supplier include material worth ₹2 million. MEL ने क्या किया? Registered suppliers include purchases from registered suppliers. Registered supplier से हमने purchases की टोटल कितनी थी हमारी? 15 मिलियन। एक उसमें पहले तो 1 मिलियन इंक्लूड था पिछला, ठीक हो गया। पीछे कितना रह गया? 14 मिलियन रह गया। और उसके बाद 14 मिलियन रह गया और उसके बाद 2 मिलियन MEL purchase from registered supplier include which to guest which an advance was paid in month of January 2026. एडवांस कब पे किया गया था? जनवरी 2026 में पे किया गया। However, due to a dispute, a settlement was delayed and was received by the company after filing of return. इस लाइन को समझिए, इस लाइन को समझना ही सबसे बड़ी टेंशन है। वो कहना क्या चाह रहा है? जी बच्चा। जी जी, इस लाइन को समझिए, वो कहना क्या चाह रहा है इसके